सच्चाई की जीत। हाईकोर्ट की ओर से रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली कराने के निर्देश। हाईकोर्ट की ओर से रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली कराने के निर्देश आते ही एक बार फिर मलिन बस्ती और बनभूलपुरा के निवासियों की नींद उड़ चुकी है। हर किसी को अपने अपने आशियाने उजड़ने को लेकर चिंता सता रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर से अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते में नोटिस जारी कर हटाने को कहा गया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आर.सी. खुलबे की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर गत 1 नवंबर को अंतिम सुनवाई के साथ निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा गया था कि रेलवे उन्हें हटाने के लिए एकतरफा कार्रवाई कर रहा है, उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने उन्हें सुनवाई के लिए मौका दिया। दूसरी ओर रेलवे की तरफ से कहा गया कि रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर लगभग 4365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं और रेलवे ने पीपी एक्ट के तहत सभी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया है। हाईकोर्ट ने निर्णय जारी करते हुए रेलवे की भूमि को खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि रेलवे 1 सप्ताह के अंदर नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई अमल में लाए। हल्द्वानी से अर्शी चौधरी की रिपोर्ट। नाम शेरदिल है और मैं छोटे बड़े का सबका नमस्कार करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया तो कोर्ट का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। हम क्या, हमारे बाप भी नहीं कर सकते हैं। हमारा ये हिसाब है कहना कि कहीं भी आदमी को बसाया जाए और हटाया जाए तो बसाया जाए। एक ये देखो, हमने उत्तराखंड बनाने के लिए प्रदर्शन किया, उत्तराखंड भी बनाया, सब कुछ करा, हमने बड़ी मेहनत किया उत्तराखंड बनाने के लिए। तो ये इसी के लिए करा था कि हमें दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दो, ये दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों को, बच्चों वाले हमें कीड़ा मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे लेके ये ठंडियों में कहाँ जाएंगे। अब इतने साल से परेशान हो रहे हैं। अब ये तो है कि हमें जो हटाया जाए कहीं बसाया जाए। थोड़ी ऐसी जगह सर छुपाने के लिए तो ज़रूरी चाहिए। अब ये नहीं है कि यहाँ से निकाल के बाहर, हम कोई ऐसे पैसे वाले नहीं है, कोई हम बड़े मालदार तो है नहीं है कि हमारे जो कि ज़मीन खरीद लेंगे, वो बना लेंगे, घर बना लेंगे। तो हमें तो कुछ सरकार ही है कि सरकार, राज्य सरकार हुआ, प्रशासन हुआ, कुछ भी तो करे हमारे लिए। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ 50 साल हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, अब इससे बढ़कर मैं बोल नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। सब, मेरा नाम शेरदिल है और सबका नमस्कार। हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं तो हमें घर दिए जाए। हम अपने जरा सारे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमें ज़मीन दें या तो फिर हमें यहीं रहने दें। हम यहाँ बहुत सालों से रहते चले आ रहे हैं, हम पैदा यहीं हुए, हमें यहीं मरना है और यहीं जीना है, वरना हमें उखाड़े ना यहाँ से। हम यहीं मरना चाहते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाए, वरना हमें जगह दी जाए कहीं। बोलो। ऐसा है कि बस्ती 1998 में मलिन बस्ती घोषित की गई राज्य सरकार के स्तर पर। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ और विकास कार्य भी हुआ। आज तक लोगों को बसे हुए हैं, 50 साल हो गए। आज की स्थिति जो कोर्ट के जब निर्णय आया है, इतनी बस्ती कहाँ जाएगी हमारा, और यहाँ से बस्ती हटाई जाए तो उनको कहीं जगह दी जाए। मेरा नाम शमीम अहमद है। हल्द्वानी 70% नज़ूल है। वहाँ पे उन लोग पे कागज़ थे सबूत के साथ कि ये नज़ूल भूमि है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि रेलवे और राजस्व का संयुक्त सीमांकन करें। राजस्व की भूमि जो होती है सरकारी भूमि होती है, और नज़ूल हल्द्वानी 70%, और जिसमें सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, नज़ूल मुसलमान भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सीमांकन तो रेलवे ने एफिडेविट सबमिट करा है कि हम सीमांकन कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने तो अंदाज़न लगा दिए, जो खंभे उनके लगे थे अंदाज़न लगा दिए उन्होंने। सीमांकन तो है नहीं। गज़ेट जो होता है, ओरिजिनल नक्शा जिसे कहते हैं, जो रेलवे दिखाता कि ये भूमि हमारी है, उनके पास वो गज़ेट ही नहीं है। सबमिट करा हुआ उन्होंने कोर्ट में। देखिए ऑर्डर, मैं आपसे फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, ये अभी स्पेकुलेशन है, ये अभी कहीं सुनी बातें। ऑर्डर जब आ जाएगा उसका न्यायिक अध्ययन होगा वकीलों के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट की हमारी तैयारी। हम तो 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी में, बीच में भी हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था हाई कोर्ट को कि सबको सुनो, लेकिन हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।
तो इसलिए अब ये कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे न्यायिक तर्क हैं, क्योंकि न्यायालय की लड़ाई है तो न्याय संगत कार्रवाई जो होगी वो, हमें उच्चतम न्यायालय पे बहुत भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न्याय की प्रक्रिया पे भरोसा है। और अवश्य सरकार हस्तक्षेप अगर करती, राजस्व का और रेलवे का संयुक्त सीमांकन अगर हो जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। दूसरी चीज़, मलिन बस्ती अधिनियम 2016 के तहत साफ साफ जिसमें लिखा है कि जो भी बस्ती 2016 से पूर्व बसी हुई है, वो चाहे किसी भी ज़मीन पर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, उसको संरक्षण दिया जाएगा, उसको नियोजित करा जाएगा, वहाँ विकास करा जाएगा। देहरादून में भी ऐसी उजाड़ने का एक आदेश आया था और मलिन बस्ती अधिनियम उस पर लागू करा गया। लेकिन यहाँ तो जानबूझ के साजिशन नगर निगम ने और प्रशासन ने सर्वे से ही बाहर कर दिया इन बस्तियों को। तो ये देखिए ना, नियोजित तरीके से जिस प्रकार से सरकार करना चाह रही है, हम सबको पता है खेल क्या है। लेकिन ऐसा देखिए, कांग्रेस, आपने ठीक कहा, कांग्रेस तो देखिए सब धर्म जातियों की लड़ाई में बराबर का हिस्सेदारी मानती है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई जाति का व्यक्ति हो, हिंदुस्तान का नागरिक हो, हमारे क्षेत्रवासी हो, कोई गरीब हो, मजदूर हो, शोषित हो, वंचित हो, उसकी लड़ाई में हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। नहीं है जगह रेलवे के बाप की, हमें तो जगह की जगह दे दे बस, रहने के लिए, सर छुपाने के लिए। बहुत मुद्दत से रहते चले आ रहे, करीब 45 साल तो हमें हो गए यहाँ पर रहते हुए। अब हम होगा क्या, जैसी जो वो करेंगे वही होगा, और क्या होगा। फिर अली हसन जगह दे दिया, हम खुद ही घर तोड़ ताड़ अपने कहीं रह रहे। हमें कई साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद हो सिर में, हाँ 60 को पैदाश हल्द्वानी की, पले बड़े हल्द्वानी में हम। तो अब ये सब क्यों हो रहा है, फिर क्या अब क्या बात क्यों हो रहा है, क्यों करवाना है हमारे संघर्ष? नहीं, कोई राजनीति की भेड़ तो नहीं? अब ये पता नहीं भाई साहब, राजनीति में चल रहा है या क्या चल रहा है? राजनीति के अलावा और क्या हो सकता है?